सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मोस्टली आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग द काउंसलिंग। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं रिलेटेड टू काउंसलिंग वो सब क्लियर होने वाले हैं। और मोस्टली आस्क क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे हैं उसी के बेसिस पे मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आप सबकी जो क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, वो सब सॉल्व हो जाएं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करें। मोस्टली बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट यही आ रहा है कि मैम हम प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करें। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट कोई भी, मान लो आपके कितने भी मार्क्स आए हो, ठीक है, पहले तो मैंने वो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके इस कैटेगरी में इतने मार्क्स हैं, मतलब तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से कॉलेज पहले फिल करने चाहिए, वो सब। ठीक है, वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो आप देख लेना, मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दूसरी बात है, प्रायोरिटीज़ सेट करने का मतलब है कि आपको सबसे पहले वही कॉलेज फिल करना है जो आपको चाहिए है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोटा का कॉलेज पहले चाहिए, ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ये आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, तो उसके बाद आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपको इसके बाद ये कॉलेज मिल जाना चाहिए। मान लो इसके बाद आपने लिखा बीकानेर, ठीक है, तो इसके बाद आपने सोचा कि हाँ हम बीकानेर, थोड़ी स्पेलिंग में देख लेना, बीकानेर, ठीक है, तो बीकानेर आपने लिख दिया। प्रायोरिटीज़ का मतलब ये है कि पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो लिखना, उसके बाद अगर वो चीज़ नहीं मिल पाती तो उसके बाद कौन सा कॉलेज लेना है वो लिखना। ऐसे नहीं है आपने जोधपुर का नाम लिख दिया, ऐसे ही कोई भी प्रायोरिटी सेट की नहीं और आपको जोधपुर मिल जाए क्या पता, और आप बीकानेर के पास में हो तो आपको वो कॉलेज ना मिल पाए क्योंकि आपने बीकानेर को 4th नंबर पर रखा हो। ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रायोरिटी सेट करने का मतलब ये हो गया कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आपके चॉइस के बेसिस पे होनी चाहिए कि आपका फर्स्ट कॉलेज ये चाहिए, अगर आपको ये नहीं मिल पाता है तो देन सेकंड कॉलेज पे ये वाला कॉलेज मुझे मिलना चाहिए, अगर थर्ड पे है थर्ड पे लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करना है। अगर फिर भी ना आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। उसके बाद है कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पर रिपोर्टिंग करवाना ज़रूरी है क्या। सो स्टूडेंट्स, ये मोस्टली आस्क क्वेश्चन है आप सबका कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है, ठीक है, पर आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करवाना ज़रूरी है क्या। मतलब अभी होगा क्या बेसिकली, अभी जैसे आपकी काउंसलिंग चल रही है ना, जिसमें आप कॉलेज फिल कर पा रहे हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज फिल कर पा रहे हैं, आपको क्या पता है कि आपको रिपोर्टिंग कब करवानी है। मान लो इसके थोड़े टाइम बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो उसमें लिखा होगा कि इतने दिन के बीच में आपको रिपोर्टिंग करानी है। उस रिपोर्टिंग के दौरान, मतलब अलॉटमेंट लेटर आते ही आपको पता चल गया कि आपको जो आपका ड्रीम कॉलेज था वो आपको नहीं मिला है, तो आप सोचेंगे कि हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे डायरेक्ट, हमें हमारा कॉलेज तो मिला नहीं तो फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, उस कॉलेज में नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलता है, ध्यान से सुनना, जो भी आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करवानी ज़रूरी होगी, वरना आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, फिर ना आप क्या नहीं होंगे, सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको मान लो सेकेंड राउंड में वो कॉलेज मिल जाता आपका ड्रीम कॉलेज, लेकिन आपने सोचा फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग नहीं करवाते, डायरेक्ट सेकेंड में ही ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में जो है रिपोर्टिंग करवाना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप ये भी जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया है। देन है, हेलो दी, सेकेंड राउंड में कॉलेज चॉइस अपडेट कर सकते हैं क्या, और न्यू कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं क्या, टेल मी। तो स्टूडेंट देखो, इनका जो डाउट है वो यही है कि आपका कॉलेज चॉइस अपडेट हो सकती है या क्या आप नए कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। मान लो फर्स्ट राउंड में आपने कोई 10 कॉलेज भरे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, आपको जो कॉलेज मिलना था मान लो वो 4th नंबर का कॉलेज मिल गया जो आपने 4th नंबर पे भरा था। अब आप सोच रहे हैं कि ऊपर वाले 3, आपने सोचा कि अब मैं इसके अंदर कोई दूसरा कॉलेज भर देता हूँ, वो आपका कोई भी माइंडसेट हो उस कॉलेज को लेकर के, आप वो चाहते हैं कि वो मैं भर देता हूँ, और मैंने फर्स्ट राउंड में तो भरा ही नहीं था वो कॉलेज,
तो ऐसा आप कर सकते हैं। आपके लिए जो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होती है, आप उसके अंदर कॉलेज ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब जो आपको चाहिए आप फिर से भर सकते हैं। मान लो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल गया है, उसके बाद आप मान लो आपको जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैटर ये नहीं करता, ठीक है। मैटर ये करता है कि अगर आपको ओल्ड कॉलेज मतलब पुराने जो कॉलेज आपने भरे हैं फर्स्ट राउंड में, वही जो है वापस भरने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आपकी मर्जी है कि उसके अलावा आपको कोई न्यू कॉलेज ऐड करने हैं या फिर पुराने वाले जो रखने हैं वही रखने हैं, ठीक है। तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब आपको फिर से वहाँ पे काउंसलिंग में प्रायोरिटी वाइज आपको कॉलेज लिख देने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका है दी काउंसलिंग का रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लग जाता है। देखो अभी जैसे आपकी काउंसलिंग हो रही है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2 तारीख तक अब की आपकी काउंसलिंग चलेगी, तो मोस्टली तो अभी तक यही होता रहा है कि आपकी जैसे 2 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद इसकी जो डेट है कुछ दिनों के लिए आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 5 तारीख तक या फिर 6-7 तारीख तक, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहे हैं। फिर उसके कुछ दिनों बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 1 वीक बाद, ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। मतलब जो आपको कॉलेज मिला है वो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और अलॉटमेंट लेटर आते ही मान लो आपको कोटा का कॉलेज मिल गया या जयपुर का कॉलेज RUHS मिल गया, ठीक है। तो आपको RUHS कॉलेज मिल गया, अब आपको वहाँ पे मतलब मेंशन होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा वेबसाइट पर कि आपको रिपोर्टिंग कितने तारीख से कितने तारीख तक करानी है। तो जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस होता है वो ऑफलाइन होता है, तो आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करवानी पड़ती है। तो वो लगभग 10 से 12 दिन तक ये जो आपकी रिपोर्टिंग का होता है वो चलता है। मतलब आप उस कॉलेज में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करवाएंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका क्वेश्चन ये था कि काउंसलिंग का रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लग जाता है, तो वो 1 वीक हो सकता है या फिर उससे थोड़ा 1-2 दिन और ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने कॉलेज फिल करने चाहिए। एक कॉलेज, 2 कॉलेज, जैसे प्रायोरिटी वाइज 10 कॉलेज या 20 कॉलेज आपको फिल करने चाहिए। तो स्टूडेंट आपकी जितनी मर्जी है, जितने कॉलेज आपको फिल करने हैं, चाहे वो आपको 10 करने हैं, 50 करने हैं, 30 करने हैं, आपकी मर्जी है। चाहे आप वो ओल्ड कॉलेज फिल करें, उसके बाद न्यू वाले फिल करें, प्राइवेट फिल करें, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपने अगर 10 कॉलेज भर दिए तो उसके बाद आप भर नहीं सकते हैं, या फिर 20 भर दिए तो मोर देन इनफ है। नहीं, आपको जितने भी कॉलेज फिल करने हैं आप फिल कर सकते हैं, बट आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सही रखना, ठीक है। जिनके मार्क्स कम हैं वो चाहे आप कितने भी कॉलेज फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज आप कितने भी फिल कर सकते हैं, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है कोई भी नंबर की, ठीक है। देन है मार्क्स कम, तो अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो अच्छा, मार्क्स कम है तो अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही ना मिले तो क्या होगा। मतलब जैसे आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं और फर्स्ट राउंड के लिए मतलब आपने वो काउंसलिंग करवाई और आपको मार्क्स कम है, इसलिए आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या सेकेंड राउंड में पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट हाँ, होती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ होती है उससे 2 या 3 नंबर कम जाती है सेकेंड राउंड की कट ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स मान लेते हैं 69 है या फिर 65 है, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, कोई कैटेगरी हो, मान लो OBC हो गर्ल्स में, ठीक है, 65 मान लेते हैं, उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो क्या सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं, मतलब फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही ना मिलेगा तो क्या होगा। तो आपको सेकेंड राउंड, आप एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड के लिए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड की कट ऑफ कम जाएगी और उसमें तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि सबको ही कॉलेज मिल जाए, फर्स्ट राउंड में ना मिला तो सेकंड में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा। अगर आपके मार्क्स ठीक हैं, आपने किसी कॉलेज की कट ऑफ फाइट की है या फिर आपने वो कॉलेज प्रायोरिटीज़ में रखे हैं, आपको जो चाहिए हैं, तो आपको वो जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में अगर नहीं मिल रहा है कॉलेज तो सेकेंड राउंड में आप कॉलेज फिल कर सकते हैं, ठीक है।
देन है, अगर फर्स्ट राउंड में ड्रीम कॉलेज ना मिले तो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं क्या? अब मान लो आपको आपका ड्रीम कॉलेज कोई भी है, मान लो आर यू, मेरे को नाम RUHS ही आता रहा है बार बार, जैसे RUHS कॉलेज हो गया, आपका ये ड्रीम कॉलेज था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2-3 मार्क्स कम हैं, उसकी वजह से आपको ये फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में आपको नहीं मिला है। तो आप सोचेंगे कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तो 1-2 नंबर कम जाएगी, तो मैं डायरेक्ट सेकेंड राउंड में ही क्या कर लूँगी, अपना जो कॉलेज है वो ले लूँगी। तो ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट सेकेंड राउंड में काउंसलिंग आप नहीं करवा सकते हो, आपको पहले फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और रिपोर्टिंग वहाँ पे करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट राउंड में अगर आपको ड्रीम कॉलेज ना मिला और सेकेंड में ही आप डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, आपको पहले रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी फर्स्ट राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सेकेंड राउंड में फिर से कॉलेज फिल कर सकते हैं क्या? ये सभी जैसे किसी का डाउट था अपडेट कर सकते हैं कि, तो आप ऑफकोर्स कर सकते हैं, फिर से आप कॉलेज क्या है वहाँ पे फिल कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट है, क्या बॉन्ड एंड एफिडेविट भी अभी बनवाना है? जैसे जो बॉन्ड है और एफिडेविट्स हैं, मोस्टली जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका TC हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गई और अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने इकट्ठे करके रख लेने हैं अभी, ठीक है, और रिपोर्टिंग के टाइम पे उन्हें ले जाना है। लेकिन जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा, आप बॉन्ड और एफिडेविट्स बनवा पाओगे। तो जैसे मान लो आपका जो है एफिडेविट और बॉन्ड, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो वो मोस्टली कॉलेज वाले तो आपको कोई ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जैसे मेरे को फर्स्ट राउंड में सीकर का कॉलेज मिला था, तो मुझे क्या हुआ था, वहाँ पे जो बॉन्ड है और एफिडेविट्स हैं उनकी PDF सेंड की गई थी, कॉलेज जो टीचर्स थे उनके द्वारा हमारे ग्रुप बना दिया गया था। 500 अप्रॉक्सीमेटली था शायद रुपए उसका, और अलग अलग थे, बॉन्ड के 50 थे, एफिडेविट के 500 थे। ठीक है, पेरेंट्स का एफिडेविट और आपका खुद का स्टूडेंट का एफिडेविट, ये सब जो एफिडेविट है आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे बनवाना है, तो आपको अभी से इसे बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन है, क्या पहले सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही भर सकते हैं क्या, और सेकेंड राउंड में प्राइवेट? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका मैंने देखा है, क्योंकि कई स्टूडेंट पूछते हैं मैम मुझे इतने पे कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि नहीं, आपको नहीं मिल पाएगा, मे बी आपको प्राइवेट मिल जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट प्राइवेट भी प्रेफर करते हैं। तो वो सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड में हम गवर्नमेंट कॉलेज भर दें, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो सेकंड में हम क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज भर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, आपको अगर जो भी कॉलेज चाहिए आपको फर्स्ट राउंड में वो फिल कर देना है। जैसे मान लो सबसे पहले आपने आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी है, जैसे झालावाड़ का कॉलेज हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद है बीकानेर एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो नए ओपन हुए जो भी आपके कॉलेज हैं, आपने 10-15 कॉलेज भर दिए, उसके नीचे आप प्राइवेट भी भर सकते हो इसी राउंड में, मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही आप प्राइवेट भर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड राउंड में अलग से जा कर के प्राइवेट कॉलेज आप फिल करें, इसी में ही आप नीचे क्या है प्राइवेट कॉलेज भी भर सकते हो। ठीक है, ये मोस्टली आज का क्वेश्चन होता है कुछ स्टूडेंट्स का। उसके बाद है मैम कैसे पता चलेगा कि कॉलेज अलॉट हो गई है? तो स्टूडेंट, जैसे आपका अभी काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पर, ऐसे ही आपका जो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द अलॉटमेंट लेटर वो भी आ जाता है। तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा तो आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा, और मैं उसके लिए आपको एक वीडियो भी बना दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि अलॉटमेंट लेटर आ गया है। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर सबका एक ही दिन आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, सो इतने कुछ डाउट्स थे आपके जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपके कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे डॉक्टर एक्सेस 06, ठीक है, तो वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फीलिंग
चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।